नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। एमएस इंटर कॉलेज उमरेन औरैया में स्थित है। स्कूल के प्रबंधक अनिल कुमार यादव पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक अनिल कुमार यादव ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। देखिए जिला औरैया से पवन के साथ रोहित की एक खास रिपोर्ट। जवान जय किसान न्यूज़ 24। मैं पवन कुमार आज हूँ जनपद औरैया में। और औरैया में जहाँ बैठा हूँ, औरैया टावा के बॉर्डर पे एक छोटा सा कस्बा है उमरैन, जहाँ पे मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित है अनिल यादव, जो कि प्रबंधक हैं एमएस इंटर कॉलेज के। ये कॉलेज जो है 2003 में स्थापना हुई थी और इस कस्बा का, इस क्षेत्र का सबसे अच्छा विद्यालय। मैं यहाँ पे आया हूँ शिक्षा क्षेत्र में बहुत सारी बातें करूँगा। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी सर, ये जो लॉकडाउन का समय रहा, कोरोना का समय रहा, बहुत क्रिटिकल समय था और सबसे ज़्यादा अगर किसी ने परेशानियों का सामना किया तो वो किया हमारे बच्चों ने, जो देश का भविष्य, देश की कर्जदार है। जी, पूरी तरीके से उनका भविष्य बर्बाद हो गया। दूसरी सबसे बड़ी समस्या रही हमारे वित्तीय विद्यालयों के प्रबंधकों के, विद्यालयों पूरी तरीके से कवर होगी। सर, पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहिए? सर, कोरोना काल में हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम रही। वित्तहीन कॉलेजों को शिक्षा का स्तर मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम आई। देहात क्षेत्र में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं थी, आर्थिक स्थितियां भी लोगों की अच्छी नहीं थी। जो भी हमारे बच्चों के पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल न होने के कारण हर बच्चे तक ऑनलाइन शिक्षा नहीं पहुंच पाई। बीच बीच में कभी विद्यालय खुल भी गए, कभी फिर ऑफ हो गए। इस प्रकार से जो शिक्षा का स्तर था बहुत नीचे चला गया। दोबारा धीरे धीरे जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ, ऑफलाइन क्लास शुरू हुए। ऑफलाइन क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ाया वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चे समझ पा रहे थे, लेकिन ऑनलाइन में जो पढ़ा रहे थे तो किसी के पास मोबाइल ना होने का अथवा बच्चे के ध्यान न देने का, गार्जियन के पास समय न होने का, बच्चे तक मोबाइल न पहुंच पाना, ये ढेर सारी समस्याएं रही। कहीं रूरल इलाके में सक्सेस, हाँ, रूरल में सर 25% मोबाइल अवेलेबल हो पाए बच्चों के पास। उसमें भी किसी के पास रिचार्ज नहीं होता था। जब हम लोग कॉल करके पूछते थे कि आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे तो बताते सर रिचार्ज नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो रिचार्ज नहीं करा सकते। धीरे धीरे 2 साल बच्चे घर पर रहे जी, ऑनलाइन में इतनी अच्छी शिक्षा नहीं, तो बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। जी जी, कैसे कवर अप करेंगे और कितना समय? सर, चैलेंज की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स में बहुत बड़ा मतलब चेंजमेंट है। चेंजमेंट ये है कि 2 साल घर पर बच्चा रहा और 2 साल घर पर रहने में पूरी स्थिति उसकी बदल गई। विद्यालय से हट गया, विद्यालय से मतलब उसका लगाव कम हो गया, घरेलू बातों में ज़्यादा हो, तो उसको धीरे धीरे हम लोग विद्यालय के परिवेश में ला रहे हैं, एजुकेशन की लाइन में उसको खड़ा कर रहे हैं। लेकिन जब और ज़्यादा मेहनत करेंगे, डेली उसको और ज़्यादा देखा जाएगा। 5-6 घंटे बच्चा स्कूल में आता है, 5-6 घंटे हम लोग पढ़ाते हैं, फिर शेष 16-17 घंटे घर पर रहता है। तो गार्जियंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने पाल्य को, छात्र छात्रा जो भी है, उसको भी कुछ कोऑपरेट करें जिससे कि उसकी स्थिति और अच्छी हो सके। सर, एक मैंने आपसे कहा था कि जो स्टडी गैप था उसको रिकवर करने के लिए, जैसे ये सेशन है, क्या एक सेशन और मांग रहा है? जी, ये सेशन जो 22-23 से पूरा चला जाएगा रिकवर करने में, और एक सेशन और मतलब चला जाएगा 23-24, 2023-24 और चला जाएगा, तब ये कवर होगा। आपका विद्यालय उमरैन में स्थित है, एमएस इंटर कॉलेज। आपका जो शिक्षा का जीवन रहा वो भी बता रहे, आप 25 साल रहा, एक से नहीं लगा जी, 25 साल से आप पहले प्रिंसिपल रहे, फिर आपने विद्यालय ओपन किया और आज बहुत बड़ा विद्यालय इस क्षेत्र का आपने बना के तैयार किया। क्या विशेषता है, लोगों को क्या क्या भरोसा है, मतलब प्रायोरिटी देते हैं एमएस? सर, एक्चुअली में है क्या कि विद्यालय बहुत मेहनत मांगता है। इसके लिए मैं 14 घंटे पढ़ता हूँ, मिनिमम 14 घंटे, सुबह जगने से लेकर के शाम सोने तक पूरी विद्यालय का ही काम करता हूँ, विद्यालय की बात करते हैं। और जब भी मेरे पास टाइम बचता है तो हम गार्जियन से कॉल भी करते हैं, उनके जो भी छात्र छात्रा जो भी पढ़ने आते हैं उनके विषय में जानकारी करते हैं, टीचर से भी बात करते हैं, फुल समय विद्यालय में देते हैं, छुट्टी के बाद भी बैठते हैं।
सारे बच्चों को होमवर्क वगैरह क्लास वर्क जो भी मिलता है उसको भी बारीकी से देखते हैं। जैसा कि आप आए थे तो मैं वर्क कर रहा था, बच्चे मेरे पास खड़े थे करनी है, और आपके आने पर आपने खुद ही देख लिया होगा कि हम फ्री बैठे थे, क्या लोगों से गपशप कर रहे थे या काम कर रहे थे। नहीं, काम तो काम कर रहे थे, तो ये सब जो भी काम है वो मेहनत मांगता है कि साहब जब हम ही काम नहीं करेंगे तो और लोग कैसे करेंगे। मतलब शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र होता है कि ये ब्लड में जो एक शिक्षक की होता है वो बैठ नहीं सकता है, बच्चे नहीं तो वो कंटिन्यू मेहनत करेगा। अगर टीचर है तो वो कंटिन्यू मेहनत करेगा और अपने बच्चों से ज़्यादा स्टूडेंट को बलिता देगा, अपने बच्चों से ज़्यादा स्टूडेंट को देगा। तो सर एक आरोप लगता है, बहुत बड़ा आरोप है कि जब से CBSE का बोलबाला हुआ, बच्चे की शिक्षा बेहतर हो गई पर संस्कारों की कमी आ गई। एक हमारा आपका दौर था, हम लोग माँ बाप के पैर छूते थे, बहुत बड़ा आदर सम्मान करते थे। आजकल बच्चे कहीं ना कहीं गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, नमस्ते, उस पर ही टिक के रह गए हैं, वो चीज़ खत्म सी हो गई है। एक्चुअली में है क्या कि जो CBSE पैटर्न है उसमें ओनली वन सब्जेक्ट हिंदी है, बाकी जितने जो भी सब्जेक्ट है सब इंग्लिश में है। तो बच्चे को संस्कार तब आए जब उसको हिंदी सब्जेक्ट मातृभाषा से भी जोड़ा जाए। संस्कार इसलिए खत्म हो, इंग्लिश में सब पढ़ाया जा रहा है, बच्चा पढ़ता है, उसके पास वर्डन भी ज़्यादा है, ज़्यादा वजन मांग रहा है, और वो पढ़ाई को केवल पढ़ाई तक सीमित मान रहा है। और जब हम लोग यूपी बोर्ड से पढ़े हुए, यूपी बोर्ड भी पढ़ा रहे हैं, तो यूपी बोर्ड में सारे सब्जेक्ट हिंदी में हैं, तो कहीं ना कहीं से शिष्टाचार भी निकल के आता है। चाहे आप सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हो, चाहे आप विज्ञान पढ़ रहे हो, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी में संस्कृत भी पढ़ रहे हैं। अब यहाँ तो सब इंग्लिश में ही है, तो उसको संस्कार मिल नहीं पाते। एक हिंदी ऐसा सब्जेक्ट बचता है, उसी में चाहे कुछ भी संस्कार दे दिए जाएँ। बाकी तो सभी टीचर लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, ढेर सारा सिलेबस है। सरकार ने एक एक सब्जेक्ट का एक एक सिंगल पेपर कर दिया है। बहुत ज़्यादा वर्डन टीचर के पास भी है और बहुत ज़्यादा वर्डन स्टूडेंट के पास भी है। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्व है? मानव जीवन में शिक्षा का महत्व ही सर्वोपरि है। नहीं है तो शिखर से शून्य पर आ सकता है। चाहे किसी का आप उदाहरण देख लीजिए, जो कुछ नहीं थे वो सब कुछ थे, और जो सब कुछ थे वो कुछ नहीं रह पाए, क्योंकि जनरेशन शिक्षित नहीं होगी, पीढ़ी शिक्षित नहीं होगी, तो धीरे धीरे वो पैसा कम होता जाएगा। और पीढ़ियाँ शिक्षित बनेंगी तो निश्चित तौर पे वो पैसा और ज़्यादा कमाने का काम करेंगी। शिक्षित होंगे तो जॉब मिलेगा, प्राइवेट जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब में चले जाएंगे, देश की सेवा करेंगे और पैसा भी मिलेगा, वेतन भी मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सर एक आखिरी सवाल, आने वाला धनतेरस पर्व है, दीपावली आ रही है, MS इंटर कॉलेज की तरफ से अपने अभिभावकों, क्षेत्रीय जनता को, स्टूडेंट्स को क्या शुभकामनाएं, क्या समझते हैं? MS इंटर कॉलेज उमरैन डिस्ट्रिक्ट औरैया की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि दीपावली का जो हम लोग त्यौहार मना रहे हैं, पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और ये बुराई जो पनपी थी, उस बुराई पर भगवान श्री राम ने अच्छाई को दिखा दिया, अच्छा करके दिखा दिया। लोग ये मान गए कि बुराई जो है बहुत देर तक नहीं टिकती है, तो लोगों को बुराइयाँ खत्म करनी चाहिए, एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, अपने को और अपने से जुड़े हुए लोगों को अच्छा बनाने में समय अपना देना चाहिए। और सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी अभिभावकों को, छात्र छात्राओं को, सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया। आप देख रहे थे मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित थे मिस्टर अनिल यादव जी, जो कि MS इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं। बताया है कि शून्य से लेकर शिखर तक पहुँचने में एक शिक्षक की भूमिका जो रही है, एक मेहनत रही है, जो 14-14 घंटे काम करते हैं स्कूल के लिए। आज वही कारण है कि MS इंटर कॉलेज क्षेत्रीय होने के बावजूद बहुत अच्छा नाम किया है यहाँ पर। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आरडी प्रबंधक जी को, यहाँ के बच्चों को, क्षेत्रीय जनता को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।